सूत्रधार का मंच पर प्रवेश दर्शकों से संबोधित होता है। कहता है तो देवी और सज्जनों, काफिला अंततः पहुंच गया दिल्ली। रात की बत्तियों से शहर जगमगा रहा था। अपनी कार लगाई मनोहर ने रेलवे स्टेशन की पार्किंग लेन में। पर्ची वाले ने पर्ची काटी और थमा दी हाथ में मनोहर के। मनोहर ने पर्ची बढ़ा दी दीपा देवी की ओर। चलिए बातें छोड़े, सीधा चलें उस घटना स्थल पर जहाँ यह घटना घटित हो रही है। विंग की ओर मुँह करके, अरे डायरेक्टर साहब, पात्रों को भेजिए भाई, पहले तुम खिसको यहाँ से। पात्र भी भेजते हैं। अच्छा चलो मैं भी खिसकता हूँ, कहकर खिसक लिया मंच से सूत्रधार। मंच पर मल्लिका, वीनू, दीपा और मनोहर का प्रवेश। मनोहर के हाथ में एक पर्ची। मनोहर पर्ची बढ़ाता है दीपा की ओर और मुस्कुराकर कहता है, दीपा देवी जी, लीजिए संभालिए कार की पर्ची। आप अपने पर्स में रखिए। पापा मुझे दीजिए ना, बोली मल्लिका। अरे बेटी, तुम दुनिया जहान की सबसे बड़ी लापरवाह। अगर तुमने पर्ची कर दी कहीं गुम तो हमारी 80 लाख की कार तो गई। फिर मुड़ा दीपा की ओर बोला, दीपा देवी जी आप सियानी हैं, पर्ची आप संभालिए। अरे यहाँ तो वही फिल्म चल रही है जो पापा ने लिखी थी, बोला बीनू। कैसी फिल्म चल रही है, सुनकर बोली दीपा। जो पापा ने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट में लिखा था, ये तो वही हो रहा है। अच्छा बताना तो क्या हो रहा है। बताता हूँ, पहले आप उधर चलिए, बोला बीनू। कहकर वो दीपा को अपने साथ मंच के अगले हिस्से में लेकर आता है। वहाँ आकर दीपा, हाँ अब बोल बीनू, मम्मी पापा ने ऐसा ही लिखा था। जैसा यहाँ हो रहा है वैसा ही लिखा था उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट में कि सभी पात्र रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो, और लड़की का बाप पर्ची देता है लड़के की मम्मी को। ठीक वैसा ही हो रहा है। अच्छा, और आगे उन्होंने लिखा था कि लड़की का बाप लड़की से नाराज़ होकर कहता है, क्या कहता है, पूछा दीपा ने। वो कहता है अपनी लड़की को कि हर बात में अपनी नाक मत घुसेड़ा कर। कहता है तुम्हारी ये गंदी आदत है। बोलता है कि लड़के की मम्मी के आगे ये मत कह देना कि पापा चलो किसी महंगे होटल में जहाँ आप आकर रुका करते हैं। बोला बीनू, पापा ने अपनी स्क्रिप्ट में यही लिखा था। इस पर दीपा वीनू को मुस्कुरा कर कहती है, और तुम्हारे पापा ने और आगे क्या लिखा था, पूछने लगी। लिखा था कि लड़के की मम्मी जब सेठ से कहती है कि अब किसी होटल में चला जाए तो वो मुस्कुरा कर कहेगा कि आप तो हमें जहाँ लेकर जाएंगी चल पड़ेंगे हम तो भाई। फिर अपनी बेटी की ओर मुड़ेगा। अच्छा तुम्हारे पापा ने ये लिखा था, हाँ। क्या कहेगा अपनी बेटी को, बोलेगा, बेटी हमने ठीक बात कही ना। बेटी बोलेगी, हाँ पापा, और मस्का लगा कर आपको कहेगी हम तो वहीं चलेंगे जहाँ आप ले चलेंगी, चाहे तो धर्मशाला में ले चलिए। अच्छा तो ये कहेंगे दोनों, व्यंग से बोली दीपा। बिल्कुल, अगर उन्होंने यह कह दिया, बोला बीनू, तब तो मैं मान जाऊंगा कि पापा इस कलयुग में भगवान के अवतार हैं, बहुत बड़े जोशी हैं। वो व्यंग से बोली दीपा, वो भगवान के नहीं शैतान के अवतार हैं। जब देखो मुझे पॉलिटिक्स का ताना देते रहते हैं। चल अब चले, भाई साहब को कहें वो हमें ले चलें किसी अच्छे से होटल में। तुम कह रहे थे ना कि तुम्हारा ये होने वाला ससुर हमारा सारा खर्चा उठाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता था, वीनू बोला, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपने ऐसा लगने पर शक होने लग गया। तो अब चले, वो भी क्या सोच रहे होंगे कि पता नहीं माँ बेटा हमारे खिलाफ क्या खिचड़ी पका रहे हैं।
चलिए दोनों मंच के अग्रभाग से वहाँ आते हैं जहाँ मनोहर और मलिका खड़े हैं। क्या बात हो रही थी माँ बेटे में, पूछा दीपा को मनोहर ने। और क्या बात होनी थी, कह रहा था वो जो पर्ची है ना जो आपने दी थी, बोल रहा था मम्मी अगर आपके पास से पर्ची गुम हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मुस्कुराकर बोला मनोहर। खो भी गई तो क्या है, थोड़ा सा कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे, वक्त ख़राब होगा। और आप तो जानते हैं कि हमारे पास वक्त बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब आपने, बिल्कुल। हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। कल से अपनी भाग दौड़ शुरू हो जाएगी। अच्छा अब चला जाए किसी होटल में। हाँ जी, आप जहाँ ले चलेंगी वहीं चल पड़ेंगे हम तो, बोला मनोहर। फिर अपनी बेटी की ओर मुड़कर बोला, क्यों बेटी? मलिका बोली, बिल्कुल ठीक कहते हैं मम्मी जी पापा, हम तो जहाँ आप ले चलेंगी वहीं चलेंगे, चाहे धर्मशाला में ले चलिए। जैसे ही मलिका ने ये कहा, बीनू रहस्यमय अंदाज से देखने लगा दीपा की ओर और बोला, मम्मी। क्या कहा था मैंने वो अपने पापा के बारे में? हाँ बेटा, बात को संभालते हुए बोली दीपा, तुम्हारे पापा बहुत याद कर रहे होंगे हमें, उनकी याद हमें भी आ रही है। आप मम्मी जी, बोली मलिका, पापा को इतना याद करती हैं? मस्का सा लगाते हुए दीपा की ओर मुड़कर बोली मलिका, बेटा पतिदेव कहीं भूलने वाली चीज़ होते हैं। पति परमेश्वर होता है जिसे मरकर भी नहीं भूला जा सकता। मेरी पत्नी तो लगता है मुझे भूल गई, मुस्कुराकर बोला मनोहर। जब से भगवान को प्यारी हुई है एक बार भी सपने में नहीं आई। मरे हुए लोग सपने में कभी नहीं आने चाहिए, बोली दीपा, अशुभ होते हैं। बीनू बोला, मम्मी मैंने एक जोशी को कहते सुना था कि जब आदमी के अच्छे दिन आते हैं तब उसको उसके मर चुके अपने सपनों में नजर आने लगते हैं। तुझे जोशी ने कहा था, लेकिन ये बात मेरी पूजा सासू माँ ने बताई थी और सासू माँ कभी गलत नहीं कहती थी, दीपा बोली। तो अब चलकर ढूंढा जाए होटल, मनोहर बोला। ढूंढना क्या, दीपा बोली, जहाँ मैं आकर ठहरा करती हूँ। वो होटल है ना, घर जैसा ही है। अरे फिर तो बात बन गई, होटल होना चाहिए घर जैसा। बड़े बड़े होटलों में किसी का क्या पता कोई रात को गला दबा ले और लूट ले। हाँ पापा बिल्कुल सही कहते हैं आप, बोली मलिका। आप बता रहे थे ना कि एक बार आप एक बड़े से होटल में ठहरे थे और आपने बटुआ निकाल कर होटल के बेड पर रख दिया था और वॉशरूम चले गए थे। पीछे से एक बेरा आया, आपके बटुए में से पैसे निकाल कर 9 तो 11 हो गया था। अच्छा जी, ऐसा भी हुआ था? चौंक कर पूछा दीपा ने। और क्या दीपा जी, मनोहर बोला। होटल का बिल चुकाने के लिए मैंने मलिका को फ़ोन किया तो इसने मोबाइल से मेरे अकाउंट में पैसे डलवा दिए थे। तब जाकर कहीं मैंने होटल का बिल चुकाया। वैसे आपके हाथ में कितनी सोने की अंगूठियाँ हैं, बोला बीनू। अंकल जी, ये अंगूठियाँ तब भी आपके हाथ में ही होंगी। हाँ, ये अंगूठियाँ हमेशा मेरे हाथ में रहती हैं। उस वक्त तो एक 10 तोले की सोने की जंजीर भी मेरे गले में थी। फिर भी आपने इस बेचारी को फ़ोन किया, व्यंग से मलिका की ओर देखता हुआ बोला बीनू। 1-2 अंगूठी बेचकर होटल का बिल चुका देते, है ना? हाँ, ये बात तब मेरे ध्यान में नहीं आई, बोला मनोहर। वैसे एक बात है। वो क्या सेठ जी, पूछा दीपा ने। आदमी जब सफ़र पे निकले तो सोने का जेवर पहन कर जाए, कहीं पर्स वर्स छिन जाए। उस वक्त आदमी जेवर बेचकर घर तो आ सकता है। क्यों दीपा जी? भाई साहब, बोली दीपा, इसके पापा इस बात के खिलाफ हैं। मैं भी अपने घर से अपने 15 तोले का हार डालकर यहाँ आने वाली थी। वीनू के पापा ने देखा, बोला, पागल हो गई? अगर किसी चोर की नज़र पड़ गई
तो हार के लालच में गला ही काट देगा। हमारे होते हुए बोला मनोहर, आपकी हवा की ओर भी कोई नहीं झांक सकता। हाँ मम्मी जी, मलिका बोली, इस मामले में पापा पूरे रॉबिन हुड हैं। थोड़ा सा गर्व के साथ उसने देखा अपने पापा की ओर। अरे यहाँ तो वैसा ही चल रहा है जैसा पापा ने लिखा था। आगे खुदा खैर करे, एक और होकर बड़बड़ाया बीनू। तो जनाब, यहाँ कड़ी 10 हुई ख़त्म, 11 कहेंगे कल।